हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक 8 साल का मासूम बच्चा भी बड़ी बेरहमी से किसी को मार सकता है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। मगर आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसमें एक 8 साल के बच्चे ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हत्याएं करी, और वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। और अपने जुर्म को कबूल करने के लिए उसने एक अजीब डिमांड करी। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस से एक अनोखी डिमांड की। आज की कहानी एक सीरियल किलर लड़के की है, मगर ये कहानी एक ऐसे लड़के की है कि जिसने मात्र 8 साल की उम्र से ही लोगों को दहशत में डाल दिया था। इतना कम से सीरियल किलर कि जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय जिले में एक गाँव पड़ता है कि जिसका नाम था मुसहरी। इस गाँव में एक परिवार रहता था। ये परिवार बहुत ही गरीब था। इस परिवार में एक पति पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। क्योंकि परिवार में एक ही मर्द था तो वो ही मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसके छोटे भाई का परिवार भी साथ ही में रहता था। साल 2006 में उसके परिवार में एक अजीब घटना हुआ ये कि उसके छोटे भाई की 6 महीने की बच्ची अचानक से गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी, पर यह बात पूरे गाँव में फैल गई। क्योंकि गाँव के सभी बच्चे आपस में मिल के खेलते थे, तो उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता था। और गाँव में अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा गाँव एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता है। शहर के बनिस्बत गांव में ज्यादा मेल मिलाप रहता है। समय बीत गया था। धीरे धीरे लोग इस घटना को भूल गए थे। मगर थोड़ा ही समय गुजरा था कि लगभग 6 महीने बाद इस परिवार की एक और 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई। और हैरान करने वाली बात तो ये थी, इस बार भी पुलिस को कुछ नहीं पता था, मगर ये खबर भी गांव के सारे लोगों को पता थी। अब गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे, और अब मुसहरी गांव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत फैलने लगी थी। इसके बाद सिर्फ 3 महीने ही बीते थे कि साल 2007 में उस गांव की एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार ऐसा हुआ था कि जो बच्ची गायब हुई थी वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी जिस परिवार के 2 बच्चे पहले भी गायब हुए थे। उसी परिवार के घर के पास एक चुनचुन देवी नाम की औरत रहती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं पास के ही प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे एक घर का काम याद आया, तो अपनी बेटी खुशबू को वो वहीं स्कूल में सुलाकर अपने घर चली गई। जब थोड़ी देर बाद चुनचुन वापस स्कूल में लौटी तो देखा कि खुशबू वहाँ से गायब है। उसके बाद चुनचुन देवी पूरे गाँव में चारों तरफ ढूंढती हैं, अपने तमाम रिश्तेदारों से पूछती हैं, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। आखिर थक हार कर वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुँचती है, जिसके अंदर में मुसहरी गाँव आता था, और वहाँ जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती। अब ये पहली बार हुआ था कि गांव के किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद गांव में पुलिस आती है। वो भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि गांव के पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास जाती है और परिवार वालों से इन्वेस्टिगेशन करती है। थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद उस परिवार के मुखिया अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सादा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को ये देख के बहुत अजीब लगा कि आखिर एक 8 साल का बच्चे को सब कुछ कैसे पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए ही कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस उस 8 साल के बच्चे यानी अमरजीत सादा से पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है। पुलिस वालों का ये सवाल सुनकर वो हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो हंसते हुए बोला कि हाँ मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा बताओ कि खुशबू कहाँ है, तो वो फिर कुछ नहीं बोला और बस उनके सवाल पे हंसे जा रहा था। जितने पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, अमरजीत सादा उन सबकी शक्ल देखता और बार बार हंसता। पुलिस वालों को भी लगा कि शायद वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता वो हंसता और बस हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उसे खुशबू के बारे में पूछती रही। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई क्लू मिल जाए या कोई सुराग। इसी बीच अमरजीत बोल पड़ा और कहा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए बाहर से एक बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसे दे दिया। बिस्किट का पैकेट
पैकेट मिलने के बाद उसने पैकेट को खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने फिर पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। तो बिस्कुट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया है। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ये क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा कि खुशबू कहाँ है, तो उसने दोबारा भी यही बात बोली। अब पुलिस वालों का भी थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया था, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है। तो वो बोला चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहीं पर सुलाया है। जब पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था, और जब पुलिस ने वो घास वगैरह हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। ये देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम और हंसता ज्यादा है और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई कि शायद कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा। ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू के मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अभी भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसता ही जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये पुलिस स्टेशन और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि आखिर तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया। तो वो बोला कि पहले तो उसने स्कूल से खुशबू को उठाकर गाँव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया, फिर वहाँ ले जाकर उसे खुशबू का गला दबाया और बाद में उसी खेत में से ही एक पत्थर उठा के उसके सर पर मारा। उसके बाद वो खुशबू को वहीं एक छोटे से गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग आया। पुलिस वालों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक 8 साल का बच्चा कैसे किसी को मार सकता है। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गाँव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के ही परिवार के थे। तो पुलिस वालों को लगा कि उन दोनों बच्चों के गायब होने के पीछे भी इसका हाथ तो नहीं है। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने और किस किस को ऐसी खबरों में मार कर सुलाया है। ये सवाल सुनकर फिर से वो हंसने लगा और बोला कि और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्कुट का एक पैकेट मंगाया और उसे दे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर तो उसने अपने परिवार के ही लोगों के किए थे। इस बात के बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उनके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलवाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपनी चचा की 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसा ही गला घोट कर पत्थर मार मार कर मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्हें पता भी चल गया था कि ये हत्या अमरजीत ने ही की है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ सच बता दिया था। फिर इसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और ये मर्डर भी ठीक उसने वैसे ही किया था और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप से पूछा कि जब आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं तो पुलिस में आपने कंप्लेन क्यों नहीं की। इस पर अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसलिए हम लोगों ने अमरजीत को समझा बुझा कर छोड़ दिया था। मगर जब उसने अपनी ही बहन को मारा तो इसके बाद हमने अमरजीत की खूब पिटाई की, तो वो बोला कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ कर दिया। और क्योंकि मरने वाला और मारने वाला हमारे ही परिवार के थे, इसलिए हमने इसे एक फैमिली मैटर मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेन नहीं करी। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चचा के बयान को दर्ज कर लिया, मगर अब भी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और ये जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए उसके पीछे क्या वजह थी, और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर एक मर्तबा पूछा उसी की भाषा में कि तुमने इन तीनों बच्चों को क्यों मारकर सुलाया, बोलो आखिर क्यों किया ऐसा। तो वो बोला कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है, जब मैं किसी को दर्द में देखता हूँ या तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये सब बातें सुनकर पुलिस को लगा ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच की और काफी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में दर्द में देखने से बहुत खुशी मिलती है। उसे पता ही नहीं था कि वो आखिर किसका खून कर रहा है और क्यों कर रहा है। ना तो उसे ये पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है और ना ही उसने जो किया उसकी नजरों में गलत था, और शायद इसीलिए ही ना तो पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इसके बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, क्योंकि वो एक नाबालिग बच्चा था और उसे जेल में खतरनाक क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज्यादा
ज्यादा नहीं रख सकते थे और 3 साल बाद आखिर उसे यहाँ से भी आजाद कर दिया गया। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसको निगरानी में रखा जाएगा। इस फैसले के बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए इसके बाद की सारी जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वो साल था 1998 का, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहां से भी आजाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ एक अनजान शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। पर अभी वो कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। मगर इस घटना ने अमरजीत सादा का नाम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के नाम में दर्ज कर दिया और आज भी दुनिया का सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सादा के नाम पर ही दर्ज है। तो दोस्तों ये थी अमरजीत सादा की दास्तान। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।